हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज नॉट इज इक्वल टू। अब देखो, इज इक्वल टू में ऐसे लाइन लगी हो तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। हमें वेरीफाई करना है, ये सम को हमें सॉल्व करना है। ये वाला क्या है, अब ये वाला कौन सा पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला कौन सा पार्ट है, राइट हैंड साइड। तो हम उन्होंने बोला है इन दोनों को सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, ए बी सी वैल्यू यूज करके, ये वाली पार्ट ए में क्या दिया है, ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू। ठीक है, ए बी सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यूज करके हमें दोनों को सॉल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों का आंसर सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। समझ आया आपको क्वेश्चन? हम उन्होंने ए बी सी की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है, ए एंड बी। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए। ठीक है, ए में हमें ए बी सी की वैल्यूज दी है जो कि हमें पुट अप करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो सॉल्व करना है, तो प्रूफ करना है कि दोनों इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम नहीं है। ओके, आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b प्लस c। व्हाट इज a? a इज अ 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, व्हाट इज b? b इज अ -4, देन प्लस, देन व्हाट इज a c? c इज अ 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मतलब 4 को 2 में से माइनस करना है। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2। ठीक है, अब 2 के साथ हमने माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, हमने क्या देखना है, बड़ी रकम को देखना है। ठीक है, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो हमारी 2 के साथ भी क्या आएगा, माइनस। 12 डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, -2 के साथ। ठीक है, आपने माइनस कभी भी भूलना नहीं है कि नीचे वाली रकम के साथ माइनस है तो हमें माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस नहीं लगेगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर दोनों में से भी एक में, दोनों इंटीजर में से किसी एक में भी माइनस लगा है तो आंसर हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 6 का 12, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6। बट माइनस हमें लगाना है, ये नहीं कि नीचे वाली रकम के साथ माइनस लगाए तो हम भूल जाएं। ठीक है, हमें माइनस को लगाना ही लगाना है। अगर दोनों के साथ है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एक रकम के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस ही आएगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। फिर से हमें पुट करना है a b c। a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 12 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -4, देन प्लस a की वैल्यू क्या है, 12, देन डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या है, 2।
सो सबसे पहले ये वाला देखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 divided by 2. Okay, so 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12. सो माइनस लगा है एक रकम के साथ, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस 6 क्या आएगा, पॉजिटिव है क्योंकि दोनों के साथ माइनस नहीं लगा है, प्लस के दोनों, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 3, ठीक है। अब 3 ये पॉजिटिव है नेगेटिव, बड़ी रकम के साथ देखना है कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आया, -6, और राइट हैंड साइड कितना आया, 3। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू, दोनों क्या है, नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट। पहले हमने ए पार्ट किया था, अब ये क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें वही चीज दी उन्होंने, सेम जो फर्स्ट में की है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बट वैल्यूज चेंज कर दिए उसमें, ठीक है। उसमें क्या थी, ए की वैल्यूज डिफरेंट थी, इसमें ए की वैल्यू -10 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। मतलब ए बी पार्ट में सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, जो प्रूफ कर रहा है वो सेम है, ठीक है। तो अब हम इसमें करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम एज ए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ठीक है। उसमें भी यही था, बट उसमें वैल्यू कौन सी थी, वैल्यू डिफरेंट थी। इसमें क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, -10 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, सो -10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आंसर क्या आएगा हमारा, -5। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, -5। सो सेम हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, -10 डिवाइडेड बाय बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1 प्लस, फिर से ए की वैल्यू लिखनी है, -10 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या है, 1, सो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, सो 10/1 हो तो कितना होता है, -10 प्लस 10/1 -10, ओके, -10 प्लस माइनस माइनस, -10 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा, -20, बिकॉज अगर सेम रकम के साथ दोनों को साथ माइनस लगाओ, मान लीजिए यहाँ पे दोनों सेम टीजर है और दोनों के साथ माइनस हो तो आंसर में माइनस ही आता है, ठीक है। सो ये था हमारा राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आए आंसर, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। हमने ये भी सम प्रूफ कर दिया। आपको समझ आया? आज हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ए एंड बी, दोनों का ही सम सेम था, बट सिर्फ वैल्यूज क्या थी, डिफरेंट थी। जो ए बी सी की वैल्यूज दिए, ए पार्ट में डिफरेंट थी और बी में डिफरेंट थी, तो हमने दोनों सम आज सॉल्व किए, ठीक है। सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।